हैं, वो केवल पूजते ही नहीं, घोर तप तपते हैं। किंतु अर्जुन शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। और उनको तो असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। तो इससे अधिक कोई क्या कहेगा। अतः जिसके सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। और इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। न तदस्ति पृथिव्यां वां दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, आकाश में तथा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, मरने जीने वाला है और तीनों गुणों के अंतर्गत है, अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। यहाँ बाह्य देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया, अध्याय 7, 9, 17 तथा यहाँ 18वें अध्याय में। और इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। जो इन्हें भजता है नश्वर की पूजा करता है। और भागवत के द्वितीय स्कंद में महर्षि शुक तथा परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। और इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहि सींचिए, फूलहि फलहि अघाय। अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें और जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, और जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है। किंतु यह भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्मतृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तो गीता के अनुसार पूजा एक परमात्मा की, गीता का वर्ण साधना के आंतरिक सोपान है, और गीता बाहर समाज में जातियों का बंटवारा नहीं करती। अतः परमात्मा की भावना, परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानसह चलने का विधान है। और जैसे अध्याय 3 में बताए, इसी तरह पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों न हो, पूजन वही से आरंभ करें, और वह विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। गीता के अनुसार पूजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए, न कि अनेकानेक देवी देवताओं का। तो इस तरह से यथार्थ गीता के अनुसार यह देवता का स्वरूप था। देवता का अस्तित्व क्या है? वास्तव में 26 प्रकार के 26 लक्षण दैवी संपद अर्जन का उपाय बताए, और वह 26 लक्षण अगर साधक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मचिंतन में अगर प्रवृत्त हो ही गए तो धीरे धीरे वो सभी लक्षण उनके अंतराल में उभरता जाता है और उन लक्षणों से युक्त हो जाते हैं साधक। और आत्मचिंतन में प्रवृत्त होते होते जो देवी देवताओं में श्रद्धा बाह्य जगत में भटक रही है, वहाँ से श्रद्धा हट जाती है स्वतः, और आत्मचिंतन में वो साधक प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन जब तक गीता के अनुसार सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आत्मचिंतन में लगने की युक्ति जब तक नहीं समझेंगे, गीतोक्त विधि को सुन करके समझ करके जब तक आत्मचिंतन में प्रवृत्त होने के लिए प्रयत्न नहीं होंगे, जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तब तक तो जिस तरह से
हर मनुष्य की श्रद्धा भटक रही है, भटकाव का क्रम चल ही रहा है। कहीं न कहीं सबकी श्रद्धा भटक रही है, कहीं देवी में, कहीं देवता में, कहीं मंदिर में, कहीं मूर्ति में, कहीं पेड़ पौधों में, कहीं नदियों में। इस समय गंगा जी का महत्व है, महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में और देश देशांतर से वहाँ जा रहे हैं गंगा स्नान करने, और कितने तो वहाँ भगदड़ में राम नाम सत्य भी हो गए। तो इस तरह से धर्म के नाम पर अगर देखा जाए तो आस्था तो सबके अंतःकरण में है, श्रद्धा भाव से गए और जो होना था वो तो हो ही गया। तो उस महाकुंभ प्रयागराज में अगर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक संत महात्मा इस धराधाम से आए हुए हैं और सभी लोग अपने अपने अनुसार कुछ न कुछ ईश्वरीय राह पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर ही रहे हैं। लेकिन जो धर्म का रहस्य है, जो धर्म की गूढ़ तत्व है, धर्म की जो बातें महापुरुषों के द्वारा सुनने को मिला, उस धर्म के रहस्य को कोई बिरले ही जानते हैं, क्योंकि धर्म महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है। धर्म को समझने के लिए जब तक ऐसे तत्व स्थित महापुरुष, ऐसे जब तक सद्गुरु की उपलब्धि नहीं हुई, तब तक तो धर्म के नाम पर तरह तरह के रीति रिवाज, नाना प्रकार की परंपराएं, नाना प्रकार की प्रथाएं, नाना प्रकार की कुरीतियाँ पूरे संसार में व्याप्त हैं और उन्हीं कुरीतियों का पालन संत महात्मा लोग भी कर रहे हैं, जिनको वास्तविक विधि नहीं मिल पाई। लेकिन वेद व्यास जी ने वेद के अंतर्गत एक सूत्र उन्होंने कहा कि तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियों विभिन्ना नैकुर मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम।